तो फिर क्या जवाब दूँ मैं उसे? अम्मी आपको क्या जल्दी है? एक दफ़ा उसकी पढ़ाई तो ख़त्म हो लेने दे, फिर कर दीजिएगा शादी। पढ़ाई करने से कौन मना कर रहा है बेटा, लेकिन देखो ना, बात शुरू करते करते देखते भालते टाइम तो लगेगा ना। मेरे ख्याल से अम्मी आपको अभी से इतनी कोशिशें नहीं करनी चाहिए। एक दफ़ा वो अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ले, फिर देख लेंगे। अच्छा, ये इकरार आजकल इतने जल्दी क्यों ऑफिस जाने लगा है? ऑफिस छोड़ चुका है वो। क्या? कब? क्यों? वो शायद कंफर्टेबल नहीं था मेरे साथ बिजनेस में, छोड़ दिया। देखो बेटा, हालात बजाय सुधरने के रोज बरोज बिगड़ते चले जा रहे हैं। कुछ करो, संभालो सिचुएशन को। क्या करूं फिर? आप बताइए क्या करूं मैं उसको बहुत ज़्यादा समझा ही सकता हूं, मैंने समझाया भी उसे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उसके दिल में क्या है, क्या सोच क्या रहा है। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। अपनी बर्थडे वाले दिन भी कोई ऐसे तन्हा रहता है? नीनू प्लीज, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हो गया है? मैं फ्रेंड हूं ना तुम्हारी, बल्कि बेस्ट फ्रेंड हूं। बताओ क्या हुआ है? अब बता भी चुको। जेलस हो रही है वो। किससे जेलस हो रही है? तुमसे। क्या? क्यों? इस क्यों का जवाब ही तो नहीं मिल रहा मुझे। तुम ना उसके सामने ज्यादा मेरा जिक्र मत किया कर। क्यों ना करूं? पहले भी तो उससे बातें होती थी, तुम्हारा जिक्र होता था, तब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले कुछ और बात थी, अब मामलात कुछ और हैं। क्या कुछ और मामला है? वो है। उसके लिए मेरी क्या फीलिंग्स हैं, क्या मुकाम है मेरे दिल में, उसका सब कुछ अच्छी तरीके से जानती है वो, फिर भी ऐसी बातें कर रही है। समझ नहीं आ रहा क्यों। अच्छा चलो। कहाँ? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है नीनू कहीं भी जाने का। चल। मैंने नहीं जाना, प्लीज। आ जाओ। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को देखकर। मैं खुद सोच रही थी कितने दिनों से आए नहीं तुम लोग। आओ बैठो। अरे ऐसे क्या देख रही हो हैरान होकर? खातिर तवाज़ा करो मेहमानों की, खाने पीने का कोई बंदोबस्त करो। मैं सलीम साहब को बता के आई। तुम्हारे लिए शरबत लाई हूं। मानो मुझे तुमसे बात पूछनी थी कि ये बीमारी तुम्हें अबरार से शादी के बाद हुई है या पहले से थी? कैसी बीमारी? जेलसी की। इसका मतलब है कि अबरार ने आपसे सब कुछ शेयर कर दिया? अच्छा ही किया ना शेयर करके। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों के बीच नाराजगी की वजह बनूं। बहुत मोहब्बत करता है अबरार तुमसे। ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन शायद मेरे लिए उसका प्यार तुम्हारे सामने बेमायनी हो जाता है। गलत सोच रही हो तुम। रिश्ते ना नाजुक डोर की तरह होते हैं, इसमें एक दफा गिरा पड़ जाए
और बाद में वो सुलझ भी जाए तो बात पहले जैसी नहीं रहती। समझ रही हो ना? कहाँ गए थे तुम दोनों? मानूर के घर गए थे हम। उसको मनाने? जी। तुम लोगों के घर में कोई बड़ा नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है जिससे मशवरा कर लो? तुम दोनों ने आपस में खुद ही फैसले करने शुरू कर दिए? अम्मी बीवी है वो मेरी, अगर वो मुझसे नाराज हुई थी और मैं मनाने चला गया तो इसमें क्या मसला है? तो नेहा को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं नेहा को साथ ले भी गया तो इसमें क्या इशू है? ये किस तरह बात कर रहे हो अम्मी से? भाईजान मैं बहुत नॉर्मली ही बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस घर में मेरी हर बात को इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है। क्या ये आप सबके लिए लाजमी हो गया है? देखा तुम? देखा इसको किस लहजे में बात करके गया मुझसे? जो लड़की अभी से इतने नखरे दिखा रही है वो हमारे साथ कैसे चलेगी आखिर? अब रिश्ता बनाया तो निभाना तो पड़ेगा ही अम्मी, यूं तोड़ भी नहीं सकते रिश्ता। लेकिन वकार बेटा, रिश्ते एक तरफा तौर से नहीं निभाए जाते और लड़कियों को तो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है। वो अबरार